हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी को भी बहुत ही बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th इतिहास के 8वें अध्याय, जिसका नाम है प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद, के अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया। महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, यंग इंडिया। महात्मा गांधी ने यंग इंडिया नामक पत्रिका का संपादन किए थे। हमारा अगला प्रश्न है, किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी थी। किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात अपनी भाषा बदल दी थी। तो इसका सही जवाब क्या होगा, अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका। हमारा अगला प्रश्न है, 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप पहुंचाए। 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप पहुंचाए। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए, मार्को पालो ने। हमारा अगला प्रश्न है, गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था। तो इसका सही जवाब क्या होगा, जर्मनी। गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था, जर्मनी में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की। तो इसका सही जवाब क्या होगा, बाइबल। क्या होगा, बाइबल। बाइबल की छपाई की थी गुटेनबर्ग द्वारा। अगला प्रश्न है हमारा, इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था। इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था। तो इसका सही जवाब क्या होगा, हैमिल्टन। हैमिल्टन इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला था। अगला प्रश्न है हमारा, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा। तो इसका सही जवाब क्या होगा, मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर ने कहा था मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा। हमारा अगला प्रश्न है, रूसो कहाँ का दार्शनिक था। रूसो कहाँ का दार्शनिक था। तो इसका सही जवाब क्या होगा, रूसो फ्रांस का दार्शनिक था। रूसो कहाँ का रहने वाला था, तो ये फ्रांस का रहने वाला था। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुआ था। तो इसका सही जवाब क्या होगा, चीन। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत चीन में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, किस देश की सिविल सेवा परीक्षा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों सामग्रियों की मांग बढ़ा दी। किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों यानी कि सामग्रियों की मांग बढ़ा दी। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी, चीन। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में पहला छापखाना कहाँ लगाया गया। भारत में पहला छापखाना कहाँ लगाया गया था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गोवा में। भारत में पहला जो छापखाना प्रिंटिंग प्रेस जो है ना, वो लगाया गया था गोवा में। हमारा अगला प्रश्न है, किस भारतीय समाचार पत्र ने वर्नाक्यूलर एक्ट से बचने के लिए रातों रात अपनी भाषा बदल ली। किस भारतीय समाचार पत्र ने वर्नाक्यूलर एक्ट से बचने के लिए रातों रात अपनी भाषा बदल ली। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी, अमृत बाजार पत्रिका। हमारा अगला प्रश्न है, 19वीं शताब्दी में किसने बेलनाकार प्रेस का आविष्कार किया। 19वीं शताब्दी में किसने बेलनाकार प्रेस का आविष्कार किया। तो इसका सही जवाब क्या होगा, रिचर्ड हो ने। रिचर्ड हो। हमारा अगला प्रश्न है, गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी। गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए, एवेजेनर हावर्ड ने। एवेजेनर हावर्ड ने। हमारा अगला प्रश्न है, वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित हुई। वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित हुई थी। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी, चीन में। हमारा अगला प्रश्न है, प्रिंटिंग प्रेस सबसे पहले भारत में पुर्तगाली धर्म प्रचारकों द्वारा कब लगाया गया। प्रिंटिंग प्रेस सबसे पहले भारत में पुर्तगाली धर्म प्रचारकों द्वारा कब लगाया गया था। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए, 15वीं सदी में। हमारा अगला प्रश्न है,
आधुनिक भारतीय प्रेस का प्रारंभ 1766 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया? आधुनिक भारतीय प्रेस का प्रारंभ 1766 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, विलियम वोल्टस के द्वारा। विलियम वोल्टस के द्वारा आधुनिक भारतीय प्रेस का प्रारंभ 1766 ईस्वी में 1766 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? महात्मा गांधी ने किस पत्र पत्रिका का संपादन किया था? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, यंग इंडिया। ठीक है, यंग इंडिया, हरिजन, ठीक है, इत्यादि पत्रिकाओं का संपादन महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न हमारा, गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, जर्मनी में। गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, इंग्लैंड में मुद्रण कला का प्रचार किसने किया? इंग्लैंड में मुद्रण कला का प्रचार किसने किया? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, कैक्सटन ने। हमारा अगला प्रश्न है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पारित किया गया? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पारित किया गया? तो इसका सही जवाब क्या होगा? 1878 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण यानी कि छपाई कहाँ आरंभ हुआ? विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण छपाई कहाँ आरंभ हुआ था? तो ये चीन। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, चीन में। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? चीन में। कागज का आविष्कार कहाँ पे हुआ था? तो चीन में। हमारा अगला प्रश्न है, 13वीं शताब्दी में यूरोप में वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक कौन लाया? 13वीं शताब्दी में यूरोप में वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक कौन लाया? तो इसका सही जवाब क्या होगा? मार्को पालो ने। मार्को पालो ने, ऑप्शन सी। हमारा अगला प्रश्न है, छापखाना यानी कि प्रिंटिंग प्रेस, जिसको छापखाना कहते हैं, का आविष्कार किसने किया था? छापखाना का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, गुटेनबर्ग ने छापखाने का आविष्कार किया था। छापखाने का आविष्कार किसने किया था? गुटेनबर्ग ने। हमारा अगला प्रश्न है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, बाइबिल। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम बाइबिल पुस्तक की छपाई की थी। हमारा अगला प्रश्न है, किसने कहा था मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा, सबसे बड़ा उपहार? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मार्टिन लूथर किंग ने। मार्टिन लूथर किंग ने कहा था मुद्रण ईश्वर की दी हुई सबसे बड़ा देन है तोहफा। अगला प्रश्न है हमारा, किस देश में सरकारी नौकरियों की प्रतियोगिता परीक्षाओं ने मुद्रित सामग्रियों की मांग बढ़ा दी? किस देश में सरकारी नौकरियों की प्रतियोगिता परीक्षाओं ने मुद्रित सामग्रियों की मांग बढ़ा दी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, चीन। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, रूसो किस देश का दार्शनिक था? रूसो किस देश का दार्शनिक था? तो ये रूसो फ्रांस का था। ठीक है, देखिए रूसो, रूसो नाम से आपको लग रहा होगा कि ये रूस का था, ठीक है, लेकिन नहीं, ये रूसो किस देश का नागरिक था? ये फ्रांस का था। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। रूसो कहाँ का रहने वाला था? ये रूसो, रूसो किस देश का नागरिक था? फ्रांस का। ठीक है, फ्रांस का यह दार्शनिक था। हमारा अगला प्रश्न है, देसी भाषा में देसी भाषा में भारतीयों द्वारा प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन था? जो देसी भाषा में प्रकाशित किया गया था भारतीयों के द्वारा, पहला समाचार पत्र का नाम क्या था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बंगाल गजट। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में कौन गवर्नर जनरल विख्यात है? भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में कौन गवर्नर जनरल विख्यात है, प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है चार्ल्स मेटकॉफ। चार्ल्स मेटकॉफ भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में विख्यात है। हमारा अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय आधुनिक अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? स्वतंत्र भारत में समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका सही जवाब है 1951 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, प्रेस कमीशन ने अखिल भारतीय समाचार परिषद के गठन का सुझाव किस वर्ष दिया था? प्रेस कमीशन ने अखिल भारतीय समाचार परिषद के गठन का सुझाव किस वर्ष दिया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1954 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के समय में पारित हुआ था? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के समय में पारित हुआ था? तो इसका सही जवाब क्या होगा? लॉर्ड लीटन के समय में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, तिलक ने केसरी का प्रकाशन किस भाषा में किया?
तिलक ने केसरी का प्रकाशन किस भाषा में किया था? जो बाल गंगाधर तिलक थे उन्होंने केसरी नामक पत्रिका का प्रकाशन किए थे, ठीक है, और ये मराठी भाषा में उसका प्रकाशन किए थे। हमारा अगला प्रश्न है, श्रीमती एनी बेसेंट ने होम रूल के पक्ष में लोकमत का गठन किस पत्रिका द्वारा किया? श्रीमती एनी बेसेंट ने होम रूल के पक्ष में लोकमत का गठन किस पत्रिका के द्वारा किया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, न्यू इंडिया पत्रिका के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, टाइम्स ऑफ इंडिया का प्रकाशन किस वर्ष आरंभ हुआ? टाइम्स ऑफ इंडिया का प्रकाशन किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो इसका सही जवाब है 1861 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, आजादी के बाद समाचार पत्र, ठीक है, आपत्तिजनक अधिनियम कब पारित किया गया? आजादी के बाद समाचार पत्र आपत्तिजनक अधिनियम कब पारित किया गया? तो इसका सही जवाब क्या होगा 1951 ईस्वी में, ऑप्शन ए। हमारा फिर अगला प्रश्न है, रूसो कहाँ का दार्शनिक था? ठीक है, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट कर गया और आपको बता दिए रूसो कहाँ का रहने वाला था। रूस का नहीं, ये रूसो फ्रांस का नागरिक था। रूसो फ्रांस का नागरिक था, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो यंग इंडिया, ठीक है, यंग इंडिया और हरिजन, ठीक है, हरिजन पत्रिका का भी संपादन भी किसने किया था? महात्मा गांधी ने। हमारा अगला प्रश्न है, 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप पहुंचाए? 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप पहुंचाए? तो इसका सही जवाब क्या होगा मार्को पालो ने, ऑप्शन ए। हमारा अगला प्रश्न है, इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? ठीक है, इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है कैक्सटन। कैक्सटन इसका सही जवाब है। हमारा अगला प्रश्न है, छापखाना यानी कि प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया? छापखाना यानी कि प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया था? छापखाने का आविष्कार गुटेनबर्ग के द्वारा किया गया था। छापखाने का आविष्कार किसने किया था? गुटेनबर्ग ने, ठीक है, ऑप्शन बी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, मिनर्वा किस देवी का प्रतीक होता है? मिनर्वा किस देवी का प्रतीक थी? तो ये विद्या की देवी का प्रतीक था। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में पहला छापखाना किन लोगों ने लगाया? भारत में पहला छापखाना किन लोगों ने लगाया? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, पुर्तगालियों ने पहला छापखाना लगाया था और ये गोवा में लगाए थे, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, टस लाई लून, ठीक है, टस लाई लून ने किस वर्ष कपास एवं मलमल की पट्टी से कागज बनाया? टस लाई लून ने किस वर्ष कपास एवं मलमल की पट्टी से कागज बनाया? तो इसका सही जवाब क्या होगा? 105 105 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? तो इसका सही जवाब है मोतीलाल घोष। मोतीलाल घोष के द्वारा अमृत बाजार पत्रिका का संपादन किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, देशी भाषा में भारतीयों द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन था? देशी भाषा में भारतीयों द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन था? तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है बंगाल गजट, ऑप्शन बी सही जवाब है। तो ये रहा 35 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न और इतिहास के 8 अध्याय, ठीक है, 8 अध्याय का मैंने एक प्लेलिस्ट तैयार कर दिया है जिसमें से 8 अध्याय और मतलब कि ना आपके पास बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की मैंने प्रैक्टिस करा दी है, ठीक है। तो आप लोग जा करके प्लेलिस्ट को चेक कीजिएगा और मैं वहाँ से लगातार सारे के सारे विषय का वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए।